जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान का दूसरा भाग, जो कल हम लोग देखे थे इसका पहला भाग। तो इसी में आज हम लोग देखेंगे एसपीडी का जो सामान्य विज्ञान है उसी को चलिए कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। विद्युत बल्ब, तो जो विद्युत बल्ब है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखिएगा। विद्युत हीटर, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर, तो जो मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। डायनेमो, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सोलर सेल, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत सेल यानी बैटरी, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। सितार, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए अगला देखते हैं कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार देख लेते हैं। अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा, फिर इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कैसा बनेगा। तो ये अनंत पर रखेंगे तो फोकस दूरी पर बनेगा। अनंत पर, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, ये याद रखना है। और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे तो ये क्या बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसमें याद करना है कि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। और फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। ये हमेशा पूछ देता है कि अवतल दर्पण में अगर फोकस तथा ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला देखते हैं कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार क्या होगा। तो उत्तल दर्पण है तो अनंत पर रखेंगे तो ये फोकस पर बनता है और काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। याद रखना है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक ही बनता है, ठीक। और ध्रुव तथा अनंत के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा और काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा होगा। सेम इसी का उल्टा लेंस में होता है। तो उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति जान लेते हैं, प्रकृति तथा आकार जान लेते हैं। तो जो उत्तल लेंस पर है तो ये अनंत पर इसको रखेंगे वस्तु को तो ये दूसरी ओर फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखेंगे तो लेंस की दूसरी ओर लेंस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे तो लेंस की दूसरी ओर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और फोकस पर रखेंगे तो दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और फोकस तथा लेंस के बीच रखेंगे तो वस्तु की ओर ही बनेगा, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए प्रमुख उत्प्रेरक, कैटलिस्ट एवं उनके उपयोग देख लेते हैं। तो जैसे उत्प्रेरक के रूप में लोहा है के चूर्ण है, प्लेटिनम है, निकिल है, क्यूप्रिक क्लोराइड है और गर्म एल्यूमिना है, ये सबका कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं जैसे अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किसका प्रयोग करते हैं, तो लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वनस्पतिक तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये निकिल का प्रयोग करते हैं, निकिल का प्रयोग करते हैं। और क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में
क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। और पॉइंट्स में है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य तो देख लेते हैं। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं तो ऊंचाई का ये मापक है, ऊंचाई मापते हैं। बैरोमीटर से तो बैरोमीटर का खोज आविष्कार ईट और सेली ने किया था। इसको वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम से हृदय गति की जांच की जाती है। कार्डियोग्राम से हृदय गति की जांच की जाती है। हाइड्रोमीटर, तो द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व होता है, अपेक्षिक घनत्व उसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और इसी में आर्द्रता जो हो जाए, आर्द्रता उसको अपेक्षिक, जिसको अपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं उसको हाइग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। तो जो आर्द्रता क्या होता है, घटता है बढ़ता है, तो द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व होगा उसको हाइड्रोमीटर से और आर्द्रता होगा उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और जो गैसों का दाब होता है उसको मैनोमीटर से मापते हैं। गैसों का दाब मैनोमीटर से। वर्षा का मापक तो रेन गेज होता है। वर्षा का मापक रेन गेज होता है। अगला है कि रिएक्टर स्केल, तो जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको रिएक्टर स्केल से मापते हैं। और लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता की माप लैक्टोमीटर से की जाती है। समुद्र की गहराई का मापक फैदोमीटर से। और हवा की शक्ति तथा गति की माप एनीमोमीटर से की जाती है। और वायुमंडल की आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिस्मोग्राफ, तो भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ से। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापते हैं। और आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप जो करते हैं, कोणीय दूरी ये सेक्सटेंट से करते हैं, सेक्सटेंट से। और विद्युत धारा की माप आमीटर से करते हैं। विद्युत धारा आमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। और पहियों द्वारा तय की गई दूरी इसको ओडोमीटर से मापते हैं। पहियों द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापते हैं। और पौधों की वृद्धि की माप क्रेस्कोग्राफ से की जाती है। पौधों की वृद्धि की माप क्रेस्कोग्राफ से की जाती है। और विद्युत धारा की प्रबलता की माप, विद्युत धारा की प्रबलता की जो माप होती है एक गैल्वेनोमीटर से की जाती है। स्फिग्नोमैनोमीटर, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से उच्च ताप, तो ये पायरोमीटर से मापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। पानी में ध्वनि की जो माप होती है इसको हाइड्रोफोन से मापते हैं। वायुयान या मोटर वोटों की जो गति का जो मापन होता है ये उसको टेकोमीटर बोलते हैं। ताप नियंत्रित करने में थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। अगला है कि घूमती हुई वस्तु की गति मापने में किसका प्रयोग करते हैं तो घूमती हुई वस्तु, यानी वस्तु घूम रही है उसको गायरोस्कोप से मापते हैं। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिसको गांव में जो डॉक्टर लेते हैं उसको आला जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं। गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। गुर्दा जो खराब हो जाता है किडनी, उस अवस्था में रक्त शोधन में डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। अगला है कि ध्वनि उत्पादन में जाइलोफोन का प्रयोग करते हैं। द्रव की निश्चित मात्रा मापने के लिए पिपेट का प्रयोग करते हैं। हृदय स्पंदन में पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्रोनोमीटर का प्रयोग करेंगे, क्रोनो। कृत्रिम मौसम का निर्माण करने के लिए साइटोट्रोन का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में साइटोट्रोन का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु का ताप मापने के लिए पाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु का ताप मापने के लिए पाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का जो वेग मापने में स्ट्रेबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा संग्रह करने के लिए एक्यूमुलेटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने के लिए कार्ब्यूरेटर का प्रयोग करते हैं। और जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ग्रेवीमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसका टेस्ट पेपर देख लेते हैं। टेस्ट पेपर कल हम लोग 3 देख लिए थे, आज टेस्ट पेपर 4 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा ये हो जाएगा काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। चलिए अगला है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आधी होती है। अगला है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो जो द्रव का आपेक्षिक घनत्व होता है ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से, और हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो दूध की शुद्धता होती है ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा जो रहता है, क्या लगा रहता है? तो चालक के सामने जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। अगला है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक जो कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है कि पानी में हवा का जो बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का जो बुलबुला होता है किस तरह कार्य करता है? तो ए अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो मापी जाती है ए हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप जिससे किसे मापते हैं? तो ये सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, और भूकंप का जो तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से मापते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है ए डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 2, अनंत, 4, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अनंत होती है। जब कोई दो वस्तु को समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल दाब की माप की जाती है। वायुमंडल दाब की जो माप की जाती है ए बैरोमीटर से की जाती है। टॉर्सेली ने इसका आविष्कार किया था। अगला है कि तरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा निकिल का प्रयोग करते हैं, एनआई। अगला प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का चूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये किस में बनता है? जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? जो रक्त का दाब होता है स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहे का बना होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ट्रांसफार्मर है ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है ये क्या करता है कि एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन यानी उसको बढ़ाता है और घटाता है। अगला प्रश्न है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहार है ये प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध मापने के लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज याद रखिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग जो करते हैं प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा जो परिवर्तन होता है इसमें क्या करते हैं? विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो।
क्या यांत्रिक ऊर्जा, फिजिक्स की भाषा में कोई भी वस्तु अगर घूम रही है उसको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो क्या करते हैं, मोटर में, डायनामो में पहले तो नाचता है, उसका जो घूर्णन गुण होता है वो बहुत नाचता है, उसके बाद उससे विद्युत उत्पन्न होता है। तो याद रखने का ये तरीका है, ये सब रटा नहीं जाता है, ये सब तरीका से याद किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर, इसमें पहले करंट देते हैं उसके बाद ये नचता है। अगला है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किस में, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी में, सेल। चलिए अगला है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी डीसी दोनों में, तो केवल एसी में इसका प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी में किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी होती है, तो जो टेलीफोन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है ये विद्युत ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है ये रासायनिक ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, यानी निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखते हैं। तो इसमें जनवरी 1994 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समिति गठित की गई थी। कब, तो 1994 में, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, नई दिल्ली में, का स्थापना 1942 ईस्वी में किया गया था। CSIR का स्थापना 1942 में किया गया था। और 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण जो राजस्थान में है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि पहले परमाणु परीक्षण के 24 वर्ष बाद 13 मई 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व APJ अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। अगला है कि सन 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। पृथ्वी, अगला पॉइंट है धरती से धरती पर मार्ग करने वाला भारत का अत्याधुनिक प्रक्षेपणास्त्र है, जिसका नाम है पृथ्वी, का पहला परीक्षण 25 फरवरी 1988 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रशिक्षण केंद्र से किया गया था। तो जो पृथ्वी कैसा है, तो धरती से धरती पर ही मार करने वाला अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र है। सतह से सतह पर मार करने वाला अग्नि का पहला परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को उड़ीसा के बालसोर जिले स्थित चांदीपुर के अंतरिम प्रशिक्षण केंद्र से किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र है, जिसका नाम है आकाश, का सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 में चांदीपुर, ये भी उड़ीसा से ही किया गया था। और धरती से हवा में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र, जिसका नाम है त्रिशूल, का सफल परीक्षण 5 जून 1989 को उड़ीसा के चांदीपुर से ही किया गया था। और टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र, जिसका नाम है नाग, का सफल परीक्षण चांदीपुर से 24 नवंबर 1990 को ही किया गया। और भारत का युद्ध टैंक अर्जुन का सफल परीक्षण 15 जून 1993 को किया गया था। और 7 अगस्त 1996 को भारतीय सेना में इसको शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट्स है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया। और भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। जो भारत की जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है, इसकी तुलना रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। और 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई या गठन किया गया। और परमाणु तथा केंद्र सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954 में किया गया तथा केंद्र सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954 में किया गया। तो होमी जहांगीर भाभा 1948 में किए थे उनकी अध्यक्षता में, और केंद्र सरकार में 1954 में किया गया। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, जिसका स्थापना 1954 में मुंबई के ट्राम्बे में हुई थी। और अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, कल्पना चावला है, जो 19 नवंबर 1997 को अमेरिकन अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से गई थी। तो ये पूछता है कि किस अंतरिक्ष शटल से गई थी, तो कोलंबिया से। चलिए अगला है पॉइंट्स देखते हैं कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से
रूस के सहायता के से कॉस्मोड्रोम प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये रूस के ही कॉस्मोड्रोम प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। पहला उपग्रह भारत का जो था आर्यभट्ट था। और भारत निर्मित मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? स्पुतनिक 1, जिसे रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। और भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। भारत का अंटार्कटिका जो अध्ययन केंद्र है ये गोवा में है। और भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर का नाम है अप्सरा, ये भी ट्राम में महाराष्ट्र में ही है। और भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1987 ईस्वी में हुई थी। और संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी का नाम अप्सरा था, संपूर्ण एशिया का। और भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया था। और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हो गई। और अगला पॉइंट देखते हैं कि बहुदेशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र 13 अप्रैल 2000 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। बहुदेशीय युद्धपोत जो ब्रह्मपुत्र को कब शामिल किया गया भारतीय नौसेना में? तो 13 अप्रैल 2000 ईस्वी को। और स्वदेश में निर्मित देश का सबसे बड़ा जो टैंकर पोत है इसका नाम है INS विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत का पहला मौसम उपग्रह भारत देश का पहला मौसम उपग्रह मेटसेट, जिसका सफल परीक्षण 12 सितंबर 2002 को किया गया है, जिसका नाम डॉक्टर कल्पना चावला की स्मृति यानी याद में कल्पना 1 कर दिया गया है। और 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह इनसैट 2A है। भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह इनसैट 2A है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में बंगलौर में हुई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। अगला पॉइंट देखते हैं कि रडार का अर्थ क्या होता है? तो यानी रडार का फुल फॉर्म तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। W वाटसन इसका खोज किए थे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1983 में इंदिरा गांधी सरकार ने की थी। और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 15 अक्टूबर 1990 को हुई थी। अगला पॉइंट है कि भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध जो कार्य हुआ था 1960 में शुरू हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट्स में क्या है? अगला पॉइंट्स में है कि चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोज है, खोज और आविष्कारक। तो चलिए डायबिटीज है बेटिंग और बेस्ट इसका आविष्कार किए थे। आरएनए का खोज जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग। DNA जेम्स वाटसन और क्रिक किया था। जेम्स वाटसन और क्रिक। गर्भ निरोधक गोलियां जो है इसका आविष्कार पिनकस किए थे। और रक्त ट्रांसफ्यूजन जो है एक कार्ल लैंडस्टीनर किया था। रक्त परिवर्तन। इंसुलिन का भी बेटिंग एवं बेस्ट 1921 ईस्वी में। हैजा का टीका का खोज रॉबर्ट कोच किए थे। टीबी के जीवाणु ये भी रॉबर्ट कोच। मलेरिया के कीटाणु रोनाल्ड रॉस किए थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि टाइफाइड का जो कीटाणु है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये इवर्थ किया था। कौन किया था? इवर्थ। अगला है कि पेचिस एवं प्लेग के कीटाणु, तो ये हो जाएगा कीटाजारो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कीटाजारो। याद करने का भी तरीका है कि पेचिस एवं प्लेग का कीटाणु कीटाजारो। और चेचक का जो टीका है एडवर्ड जेनर। BCG बैसिलस कामेट जो यूरिन होता है इसका टीका यूरिन कामेट किए थे। कालाजार बुखार, तो कालाजार जो बुखार है ये UN ब्रह्मचारी किए थे। इसका खोज UN ब्रह्मचारी। हृदय प्रत्यारोपण, तो हृदय प्रत्यारोपण ये क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे। बेरी रोग की चिकित्सा आइजैक मैन किए थे। कौन किए थे? आइजैक मैन। बेरी रोग की चिकित्सा का खोज आइजैक मैन किए थे। DDT ये पॉल मुलर किए थे। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जिसका फुल फॉर्म होता है ये DDT का आविष्कार 1948 में पॉल मुलर किए थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अल्ट्रा किरणोत्सर्ग चिकित्सा, तो अल्ट्रा किरणोत्सर्ग चिकित्सा जो किए थे इसका खोज किए थे पिनमेन। कौन किए थे? पिनमेन। अल्ट्रा किरणोत्सर्ग चिकित्सा पिनमेन। जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। हाइड्रोफोबिया का इलाज, तो हाइड्रोफोबिया का जो इलाज किए थे लुई पास्चर किए थे। कौन किए थे? लुई पास्चर। सल्फा ड्रग्स जी डेमोक। सल्फा ड्रग्स का खोज कौन किए थे? जी डेमोक। और सिफिलिस का इलाज पॉल एहलिस्ट। सिफिलिस का जो इलाज है पॉल एहलिस्ट किए थे। पोलियो का टीका जॉन इसाल्क। चलिए अगला देखते हैं
रक्त परिवहन, तो रक्त परिवहन विलियम हार्वे। बैक्टीरिया लीवेनहॉक। होम्योपैथी चिकित्सा हेनीमैन जर्मनी में। और एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। क्लोरोफॉर्म तो ये जेम्स हैरिसन किए थे। स्टेथोस्कोप लेनाक। अगला है कि पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एस्पिरिन तो ट्रेजर। आयरन लंग्स फिलिप ड्रिंकर। आयरन लंग्स का जो खोज किए थे फिलिप ड्रिंकर के थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का वैक्समैन, कौन के थे? वैक्समैन। और कुष्ठ रोग जीवाणु हैंसेन किए थे। कुष्ठ रोग जीवाणु हैंसेन, कभी कभी इसको हैंसर रोग भी कहते हैं। और कीटाणु सिद्धांत लुई पास्चर। डिप्थीरिया जो रोग है गला से संबंधित है, एक क्लेब्स एवं लोफलर किए थे। क्लेब्स एवं लोफलर। अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्परिवर्तन सिद्धांत, तो उत्परिवर्तन जो सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रीज है। और विकासवाद का सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन। कोशिका रॉबर्ट हुक। जीवाणु लीवेनहॉक, इसलिए इसको लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। और भारत में हृदय प्रत्यारोपण वेणुगोपाल। भारत में हृदय प्रत्यारोपण वेणुगोपाल। अगला है कि मलेरिया परजीवी, तो मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस। वायरस विषाणु इवानोस्की, रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लीलेहॉल। और क्लोनिंग तकनीक इयान बिलकुट किए थे। जो क्लोनिंग तकनीक होता है इसका आविष्कार किए थे इयान बिलकुट। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है एजी ट्रांसले किए थे। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर किया था। पारिस्थितिकी का रिटर और पारिस्थितिकी तंत्र का एजी ट्रांसले। चलिए इस पर स्थित संबंधित हम लोग टेस्ट पेपर 5 देख लेते हैं। तो टेस्ट पेपर 5 का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है उसका नाम है अप्सरा। क्या है? अप्सरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डीडीटी का खोज किसने किया था? तो डीडीटी का खोज पॉल मिलर किए थे 1948 में। चलिए अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो जो अप्सरा है ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कौन थे? तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैनीमैन थे। ये कहाँ से थे? तो जर्मनी। और होम्योपैथी का विकास भी जर्मनी देश से ही हुआ। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो एक करनाल हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो जो परमाणु बिजली घर है ये तारापुर महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कड। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो जो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी महिला वो कल्पना चावला थी। संतोष यादव तो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि जेनेटिक खोज की खोज किसने किया था? तो जेनेटिक खोज की खोज हरगोविंद खुराना किए थे प्रयोगशाला में। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रीज। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो जो रक्त परिवहन है इसका खोज विलियम हार्वे किए थे 1628 में। अगला प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो जो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो ये पोखरण में किए थे। कहाँ? पोखरण में किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 ईस्वी में, इंदिरा सरकार में। अगला है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह का नाम क्या है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसैट 2A। अगला प्रश्न देखते हैं कि रडार का अर्थ क्या है? तो रडार का जो अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क है इसका स्थापना कब हुआ था? तो बार्क का स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है कहाँ स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र एक गोवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज किए थे रोनाल्ड रॉस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं
क्रिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटसन और क्रिक। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग और बेस्ट, ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बेटिंग और बेस्ट 1921। जमीन से आकाश में मार्ग करने वाले प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो आकाश का सफल परीक्षण किया गया था 1990 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? ये तो 2003 में हो गया था, कोलंबिया शटल से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत दिए थे ए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला प्रश्न है कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीका की खोज किए थे रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक ने। किसने? लीवेनहॉक, हॉलैंड निवासी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये साउथ अफ्रीका के थे। अगला प्रश्न है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो ये 13 मई 1998 ईस्वी में किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका नाम था स्पुतनिक, स्पुतनिक 1 फर्स्ट। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। कौन हो जाएगा? लुईस पास्चर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि रासायनिक पदार्थ एवं व्यापारिक नाम तथा उसका रासायनिक नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब पॉइंट्स है। अगला है कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्मूला होता है। इप्सम लवण, इप्सम लवण क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 × 7H2O। चिली साल्ट पीटर पूछता है क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 चिली साल्ट पीटर इसको बोलते हैं। सुहागा जिसको बोरेक्स बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका बोरेक्स है। इसका है Na2B4O7 × 10 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा इसका। सुहागा को व्यापारिक नाम है और रासायनिक नाम बोरेक्स है। फॉर्मूला है इसका शुद्ध Na2B4O7 × 10 मोल्स ऑफ वाटर। खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब खरीद के खाते हैं, इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 मोल्स ऑफ वाटर। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH। क्षारीय होता है तूतीय जिसको बोलते हैं नीला कशिश, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। उजला थोथा जिसको सफेद कशिश बोलते हैं, ये हो जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। उजला थोथा जिंक सल्फेट को बोलते हैं ZnSO4 7H2O। हरा कशिश फेरस सल्फेट को बोलते हैं FeSO4 7H2O। चलिए अगला है संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कली चूना, चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और भखरा जो चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH को होल ट्वाइस। सिंदूर जिसको मर्क्यूरी सल्फाइड बोलते हैं HCS होता है। और चलिए अगला है कि सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोरे का जो अम्ल नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं HNO3 को बोलते हैं। और नमक का जो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं। नमक का जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं HCl। और गंधक का जो अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं अम्लों का राजा H2SO4। और कैलोमेल जो बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड को बोलते हैं Hg2Cl2। लाफिंग गैस हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन को बोलते हैं CCl3NO2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। फिटकिरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को बोलते हैं K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस 24 मोल्स ऑफ वाटर। गैलेना लेड सल्फाइड को बोलते हैं PbS। TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन C6H2CH3NO2 के होल थ्राइस। अगला प्रश्न है कि कास्टिक पोटास हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 हो जाएगा CaOCl2 विरंजक चूर्ण। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम है
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, और साल्ट केक जिसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट को Na2SO4 को साल्ट केक बोलते हैं। ग्लोबल लवण किसे बोलते हैं, तो ये सोडियम सल्फेट को ही बोलते हैं Na2SO4, इसमें हो जाएगा 10 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। बालू किसे बोलते हैं, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बालू क्वार्ट्ज SiO2 को। और अम्लराज, अम्लराज में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लराज इसको बोलते हैं HNO3 और HCl। तो इसमें ऑप्शन याद रखिएगा, इसमें 1+3 का अनुपात होता है, 1 HNO3 और 3 HCl का अनुपात होता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, श्वेत पोटास पोटेशियम क्लोरेट KClO3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा H2O2। चाइनीज श्वेत किसे कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं चाइनीज श्वेत, ये हो जाएगा ZnO। और हाइपो, तो सोडियम हाइपोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा Na2SO2O3 इंटू 5H2O को हाइपो बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। मार्क्स गैस मीथेन को बोलते हैं CH4 फार्मूला होता है, दलदली वाले स्थानों पर पाया जाता है, धान की खेती में पाया जाता है। एल्कोहल, एथाइल अल्कोहल को बोलते हैं C2H5, एथाइल अल्कोहल को एल्कोहल बोलते हैं C2H5OH। मिथाइल अल्कोहल बहुत ही खतरनाक होता है। चीनी, सुक्रोज C12H22O11, लिथार्ज, लेड ऑक्साइड PbO, नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सिरका एसिटिक एसिड को बोलते हैं CH3COOH, और स्लेट सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं Al2O3 2SiO2 2H2O को बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं CaO को बोलते हैं, और बुझा चूना, चूने का जो पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस को बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि विटामिन, महत्वपूर्ण तत्व में विटामिन है। विटामिन A रासायनिक नाम रेटिनॉल, क्या है रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है। कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। स्रोत गाजर, अंडा, फल जो खाइए मिलता है इससे विटामिन A। अगला पॉइंट है विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। कमी से कौन रोग, बेरी। और स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, त्वचा का फटना, किलोसिस रोग। स्रोत अंडा, दूध, हरी सब्जियां। चलिए विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन। कमी से रोग, मंदबुद्धि, बाल सफेद होना, मांस, दूध, टमाटर एवं मूंगफली। विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड अम्ल हो जाएगा। कमी से त्वचा, दांत, पेलाग्रा रोग हो जाता है विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 से रासायनिक नाम इसका पायरोडॉक्सिन। कमी से एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन H और B7 बायोटीन रासायनिक नाम इसका बायोटीन। H और B7 दोनों का। कमी से लकवा, शरीर में दर्द। ईस्ट, गेहूं, अंडा इसको खाइए मिलेगा विटामिन B7H। विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। रक्त क्षीणता, पांडु रोग बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, पांडु रोग किससे होता है, विटामिन B12 की कमी से। अगला है कि रासायनिक नाम विटामिन C का, तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बी हो जाएगा, मसूरों का फूलना हो जाएगा। स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, जितना भी खट्टा पदार्थ है। अगला है फल है विटामिन D रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। कमी से रोग, रिकेटस, ऑस्टियोमलेसिया। और स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। विटामिन E टेकोफेरॉल रासायनिक नाम विटामिन E का टेकोफेरॉल। कमी से नपुंसकता, बंध्यता और बांझपन जिसको बोलते हैं। और स्रोत हरी सब्जी, मक्खन, दूध। विटामिन K फिलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। कमी से रोग हो जाएगा, रक्त का थक्का न बनना, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। चलिए इस पर संबंधित इसका टेस्ट पेपर 6 देख लेते हैं। तो टेस्ट पेपर 6 में पहला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन C का रासायनिक नाम, तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी हो जाएगा विटामिन A की कमी से। चलिए अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या हो जाएगा N2O। प्रिस्टले खोज किया था। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत, तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत जो है ये आंवला है। चलिए अगला है कि बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है, तो B1 की कमी से बेरी रोग, थायमीन जिसको बोलते हैं। अगला है कि वसा में घुलनशील विटामिन का कौन है, तो वसा में विटामिन A D E K, तो इसमें सभी राइट आंसर सभी। और जल में घुलनशील विटामिन B और C, तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए रेटिनॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते लेते हैं पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम, तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम हो जाता है CaO। ऑप्शन नंबर डी रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो जो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्कर्वी रोग किसके कमी से हो जाता है, तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए अगला है कि विटामिन डी का जो स्रोत है ये सूर्य का प्रकाश है, सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तो ए हो जाएगा विटामिन B7 और H बायोटीन। चलिए अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है ये CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। अगला प्रश्न है कि नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होता है CaOCl2। चलिए अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो सूत्र नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम, तो के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। अगला है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। चलिए अगला 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फॉर्मूला D2O, खोज बासवन और यूरे 1932। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। चलिए अगला है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, तो मछलियों के तेल यकृत में विटामिन डी होता है और मस्तिष्क में ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो गर्म करने पर नष्ट हो जाने वाला विटामिन का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी को गर्म करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स हैं। चलिए अगला प्रश्न है विटामिन शब्द किसने दिया था, तो ये फंक दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए अगला है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के नाम से जानते हैं। अगला है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो पाया जाता है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन, तो के हो जाएगा, रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए और बी का आविष्कारक कौन थे, तो ए और बी का जो आविष्कारक थे ए मैकुलन थे। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था, तो होलकट किया था। विटामिन सी का आविष्कार होलकट। और अम्ल राज्य होता है किसका मिश्रण होता है, HNO3 और 3HCl का होता है जिसमें सोना घुल जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए। वैकेंसी आने वाला है दरोगा का, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, रेलवे से लेकर दरोगा, बिहार SSC सभी का वैकेंसी आने वाला है, तो जमकर तैयारी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।